सीताराम, राधे कृष्ण। आशा करता हूँ आपके घर में सब सुख शांति से होंगे, मंगलमय होगा। सब गृहस्थ जीवन में व्यस्त होंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे होंगे, अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। तो कल हमने सप्तम अध्याय समाप्त किया था, आज हम अष्टम अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो इसमें अर्जुन कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधिज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुष द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्मा है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों को भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधिज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त दूसरी ओर न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके न्याता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उसी दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाला ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर से उसे जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ में निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है और वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उससे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्मों को नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर जब पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्म का जो एक दिन उसको 1000 चतुर्युग गीत का अधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगति तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाला है। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर के उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं।
हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति में बस हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन में प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर का नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरे परम धाम हैं। तो आज के लिए यही समापन, श्लोक नंबर 21 तक समापन करते हैं। कल अष्टम अध्याय के श्लोक नंबर 22 से हम प्रारंभ करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ, भगवान परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो, आप अपने घर में सुख शांति से रहें, अपने माता पिता की सेवा करते रहें और भगवान आपको तरक्की दे। आप परमात्मा को याद करते रहें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, सनातन की शिक्षा दे। बस आपसे कल मुलाकात होगी। अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। सीताराम। राधे।